नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। आज हम डिस्कस करेंगे वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के बारे में। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 ये चर्चा में क्यों है। तो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के अनुसार 2019 में जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित देशों में भारत 7वें स्थान पर है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे याद रखना है कि वैश्विक जलवायु सूचकांक 2021 के अनुसार भारत 2019 में जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित देशों में कौन से स्थान पे है। तो आपको याद रखना है 7th पोजीशन पे भारत है 2021 के इंडेक्स के अनुसार। ये आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इतना आपको यहाँ पे डेफिनेटली याद होना चाहिए। इसके बाद हम अगर बात करें तो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक के बारे में, तो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जर्मनी के बान में स्थित एक गैर सरकारी संगठन द्वारा जारी किया जाता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो आपको याद होना चाहिए कि बान शहर में स्थित एक गैर सरकारी संगठन के द्वारा इसको जारी किया जाता है। वार्षिक रूप से प्रकाशित होने वाले वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में मौसम से संबंधित घटनाओं जैसे तूफान, बाढ़, ताप लहरें आदि से प्रभाव को कम करने के विभिन्न देशों की क्षमताओं का विश्लेषण किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत घातक मानवीय प्रभाव और प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान का विश्लेषण किया जाता है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 से संबंधित अन्य तथ्यों की अगर हम बात करें तो 2021 में जारी सूचकांक वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक का 16वां अंक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि 2021 में जारी सूचकांक का कौन सा अंक है। तो ये आपको याद होना चाहिए 16वां अंक है। इसमें वर्ष 2019 से 2019 के दशक के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। तो इसमें क्या किया गया है, 2000 से 2019 तक के आंकड़ों का विश्लेषण, इस दशक में जो घटनाएं घटी है उनका विश्लेषण इसके द्वारा किया गया है। 2019 में सबसे अधिक प्रभावित देश क्षेत्र जो है मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बहामास रहे हैं। तो इन तीनों को आपको याद रखना है। सबसे अधिक देश की हम बात करें तो सबसे अधिक प्रभावित देश मोजाम्बिक रहा है, उसके बाद जिम्बाब्वे और बहामास। जबकि 2000 से 2019 के पूरे दशक में सर्वाधिक जोखिम का सामना प्यूर्टो रिको, म्यांमार और हैती ने किया है। अगर आपसे 2019 का पूछे पर्टिकुलर कि 2019 में सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा रहा है, तो मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और बहामास ये फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड और ये थर्ड। ये याद रखना है आपको कि ये 3 देश है जो 2019 में सर्वाधिक प्रभावित रहे। अगर आपसे पूछे कि पूरे दशक 2000 से 2019 के बीच में कौन कौन से देश सबसे अधिक प्रभावित रहे हैं, तो उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। प्यूर्टो रिको, म्यांमार और हैती। पूरे दशक का एवरेज अगर निकालें तो प्यूर्टो रिको, म्यांमार और हैती जो देश है ये सबसे अधिक प्रभावित रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें, रिपोर्ट के अनुसार 2000 से 2000 के बीच 11,000 से अधिक चरम मौसमी घटनाओं के परिणाम स्वरूप 4,75,000 से अधिक लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से अपना जीवन खोया है और लगभग 2.56 ट्रिलियन का आर्थिक नुकसान हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस दशकीय घटनाओं में कितने लोगों ने अपने जान को गंवाया है। तो प्रत्यक्ष रूप से 4,75,000 लोगों ने इस दशकीय घटनाओं के दौरान अपनी जान गंवाई है और लगभग सोच सकते हैं आप 2.56 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान झेलना पड़ा है। वैश्विक स्तर पर लगभग 11.8 मिलियन लोग तीव्र मानसून से प्रभावित हुए हैं, जिसमें लगभग 10 मिलियन की आर्थिक क्षति हुई है। तो ये भी आपको आंकड़े याद रखना है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के अनुसार वर्ष 2019 में 10 सबसे अधिक प्रभावित देशों की अगर हम बात करें तो अभी मैंने आपको बताया था 3 देश, तो आपको पता है मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और बहामास। जापान को इसमें चौथा स्थान मिला है। मालावी की बात करें तो 5वें स्थान पर, अफगानिस्तान 6ठे पे और 7वें स्थान पर हमारा भारत है। सबसे अधिक प्रभावित देशों के 5-6 देशों के बाद 7वें स्थान पर भारत का नाम यहाँ पे आता है। उसके बाद दक्षिण सूडान, नाइजर और बोलीविया। 2000 से 2019 के दशक में 10 अधिक प्रभावित देश की अगर हम बात करें तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया 3 तो आपको पता है, प्यूर्टो रिको, म्यांमार और हैती। ये दशकीय रूप से हैं और ये 2019 के हैं। तो ये आपको याद रखना है, आप इनको नोट कर ले। प्यूर्टो रिको, म्यांमार, हैती, फिलीपींस, मोजाम्बिक, बहामास, बांग्लादेश, पाकिस्तान, थाईलैंड और नेपाल। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत की स्थिति क्या है, तो हम बात करें तो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत 7वें स्थान पर है, जबकि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत 5वें स्थान पर था। तो अभी थोड़ा रिस्क कम हुआ है, पहले 5वें स्थान पर था, अभी 7वें स्थान पर है। भारत ने अपनी स्थिति में 2 पायदान का सुधार किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत में मानसून सामान्य अवधि से 1 माह अधिक तक जारी रहा। जून से सितंबर के अंत तक औसत अवधि लगभग 110% दर्ज की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि अधिक वर्षा के कारण आने वाली बाढ़ के कारण लगभग 1800 लोगों की मृत्यु हुई और लगभग 1.8 मिलियन लोगों को पलायन करना पड़ा। इस दौरान
भारत में 8 उष्णकटिबंधीय चक्रवात आए, जिसमें 6 बहुत गंभीर प्रकृति के थे। अति गंभीर चक्रवात फानी से 28 मिलियन लोग प्रभावित हुए और इसके कारण भारत और बांग्लादेश में 90 लोग मारे गए तथा 8.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आर्थिक नुकसान हमको झेलना पड़ा, जिसकी हमको आर्थिक हानि हुई। तो ये चीज़ें आपको इसमें याद रखना है। 2-3 चीज़ें आपको यहाँ पे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि 2019 में 10 सबसे अधिक प्रभावित देशों में भारत का कौन सा स्थान है। तो ये है 7वां स्थान। और दशक की हम बात करें कि पूरे 2019 के दशक में सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा रहा है, तो प्यूर्टो रिको रहा है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखना है। आप देख सकते हैं मैप, आपको ये वर्ल्ड का मैप है। यहाँ ये हमारा प्यारा भारत है यहाँ पे। तो इतनी जानकारी अगर आपको इसके बारे में पता है और अगर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।